हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आर पी माहेश्वरी। आज जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉपिक अपना टॉपिक नंबर यूनिट 2 जो है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, जो अपना सब्जेक्ट कोड है E306, इसका लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का 2.2.4 कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो आज हम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर डिस्कस करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो ये सिंगल फेज मोटर भी आपकी पूरी हो गई है। तो मेरा थोड़ा सा एक कोर्स बाकी रह गया था, तो मैंने आपको सारा कोर्स पूरा करवा दिया है। इसके ट्यूटोरियल आपको दे दिए हैं मैंने। प्रैक्टिकल सिंगल फेज मोटर का करवा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये डिस्कस करेंगे हम। इस मोटर में बेसिकली क्या है, जो फेज स्प्लिटिंग है ना, वो बाय इंडक्शन प्राप्त किया जाता है इसके अंदर। अभी आगे हम देखेंगे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि बाय इंडक्शन इसमें फेज स्प्लिट किया जाता है। इसमें साइलेंट पोल होते हैं स्टेटर के ऊपर, और रोटर जो नॉर्मल स्क्वायरल केज का जो रोटर होता है उसी प्रकार का रोटर होता है। तो कंस्ट्रक्शन से ये लिखना केवल स्क्वायरल केज रोटर और साइलेंट पोल रोटर होते हैं इसके अंदर। दूसरा इसमें क्या है, ये जो 4 पोल जो मोटर का एक डायग्राम इसमें बता रखा है आपको, ये सीरीज में जोड़ रखा है ताकि ऑल्टरनेट आपको पोलरिटी मिलती रहे। दूसरी इसमें खास बात क्या है कि ये जो लैमिनेटेड पोल जो है, जो कि इसके दूसरे वाले डायग्राम में दिखा रखा है, तो इसमें लैमिनेटेड पोल के अंदर ये कुछ पोर्शन उसमें स्लॉट काट दिया जाता है। ये लगभग आप ये ध्यान रखिए कि 1/3 पोर्शन एक एज से 1/3 पोर्शन में स्लॉट काटा जाता है और 2/3 पोर्शन एक तरफ रहता है, ठीक है। तो ये जो जिसमें स्लॉट काट दिया जाता है ये, और उसमें स्लॉट के अंदर एक पोर्शन में कॉपर की रिंग लगा दी जाती है, जो शेडिंग कॉइल कह सकते हैं या शेडिंग बैंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शेडिंग कॉइल होती है, शेडिंग बैंड होता है, ये कॉपर का होता है। तो चारों तरफ इसको शॉर्ट सर्किट बैंड लगा दिया जाता है। तो ये आपको एक शेडेड पोल का डायग्राम बता रखा है केवल। ये लैमिनेटेड पोल है और ये फील्ड कॉइल बता रखी है, जैसी फील्ड कॉइल ये जो बता रखी है आपको वाइंडिंग की। तो ये फील्ड कॉइल गोल जो सर्किल से आपको फील्ड कॉइल्स इसमें बताई हुई है, ठीक है ना। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन होती है मोटर की, वो अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट होती है। इसका मतलब इसमें जो डायग्राम में दे रखा है, जो रोटेशन डायरेक्शन की होगी वो ए से बी होगी, ठीक है। तो ये आपका शेडेड पोल है। मैं फिर बता देता हूँ, लगभग एक एज से 1/3 पोल सरफेस के ऊपर, पोल फेस के ऊपर स्लॉट काट दिया जाता है और एक कॉपर की बैंड लगा दी जाती है, जिसको शेडिंग कॉइल कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली इसमें क्या होता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। बहुत आसानी से इसको समझ लीजिए आप, बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये एक कोई पोल बता रखा है, नॉर्थ पोल बता रखा है, ठीक है। फिर ये एक्साइटिंग कॉइल है, फील्ड कॉइल है। फील्ड कॉइल भी बोल सकते हैं आप इसको एक्साइटिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। तो ये फील्ड कॉइल में करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा, और ये आपका शेडिंग कॉइल बता रखी है आपको। अब इसमें जो देखिए आपको पोजीशन जो बता रखी है, पहला डायग्राम हम देखेंगे तो जो ए डायग्राम है, और ये नीचे आपको ऑल्टरनेटिंग करंट की आपको वेव फॉर्म बता रखी है। तो देखिए, जब 0 से ए तक जब हम जाएंगे तो रेट ऑफ राइज करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस समय जो आपका जो फ्लक्स का फ्लक्स की जो लाइन है, वो फ्लक्स की जो लाइन है वो आपके सी पोजीशन के ऊपर बताई हुई है, ठीक है। दिख रहा है आपको। अब शेडिंग कॉइल के कारण ए से बी, सेकंड जो बी डायग्राम है, जब करंट आपका ए से बी की तरफ जाएगा, इस समय रेट ऑफ राइज ऑफ करंट काफ़ी कम होता है। उस स्थिति में ये जो आपकी लाइन ऑफ फ्लक्स है, सेंटर की जो लाइन है,
वो डी पोजीशन के ऊपर आ गई, तो थोड़ी सी सी से ये आपकी डी की तरफ जा रही है, तो अनशेडेड पोर्शन से थोड़ी शेडेड पोर्शन की तरफ ये शिफ्ट हो गई है। फिर सी डायग्राम में हम देखेंगे तो रेट ऑफ राइज की बजाय अब रेट ऑफ डिक्रीज होएगा। ठीक है, बी से सी की तरफ जो करंट है, ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो बी से सी तक डिक्रीज होएगा, तो जो लाइन ऑफ फ्लक्स है, वो जो लाइन ऑफ फ्लक्स आपको दिख रही है, ये अब पोजीशन ई के ऊपर शिफ्ट हो गई है। दिख रही है आपको लाइन ऑफ फ्लक्स? तो ये लेंज के नियम के कारण ऐसा होता है कि ये जो लाइन ऑफ फ्लक्स है, ये लाइन ऑफ फ्लक्स जैसे जैसे आपका ऑल्टरनेटिव करंट फ्लो होगा, जीरो से ए बी सी पोजीशन पे जब करंट ए सी फ्लो होगा, तो जो आपकी लाइन ऑफ फ्लक्स जो है वो आपकी सी डी और ई की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो एग्जैक्टली ये ऐसा लगा जा रहा है कि इसमें देखिए कोई किसी प्रकार का रोटेशन नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल इस प्रकार से होगा कि मैग्नेटिक जो एक्सिस है वो आपकी शिफ्ट हो रही है सी डी और ई की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको दिखा रखी है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंड पोल को बता रखा है, तो ये जो प्लेन है, ये पोल है, वो इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ लाइन ऑफ फ्लक्स आपकी शिफ्ट हो रही है। तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल होएगी तो उसमें एस पोल के अलाउंग इस प्रकार से होगा। तो ये जो वास्तव में जो इफेक्ट है वो वास्तव में ऐसा इफेक्ट है कि जो रियल पोल है वो एक्चुअली लेफ़्ट टू राइट आपके रोटेट हो रहे हैं। एक्चुअली पोल रोटेट नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। फिर मैं बता दूं आपको, पोल की जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो रही है आपके फ्रॉम सी से ई की तरफ, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे पोल्स आपके शिफ्ट हो रहे हैं और इस प्रकार से मोटर आपकी घूमना चालू कर देती है। ये इसकी टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स दिखा रखी है, तो आप ये देखिए, ये एक्स एक्सेस पे परसेंटेज स्पीड दिखा रखी है और वाई एक्सेस पे परसेंटेज ऑफ फुल लोड टॉर्क दिखा रखा है। आपको दिख रहा है कि अब स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी कम होता है, 50 से थोड़ा सा ही ऊपर आपको स्टार्टिंग टॉर्क दिखा रखा है, तो फुल लोड टॉर्क का 50-60% ही आपको स्टार्टिंग में टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये जो शेडेड पोल की जो मोटर्स हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस आपको मैंने बता रखी हैं। ये एक्सट्रीमली छोटी साइज की डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि देखिए इसमें रोटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये जो मोटर्स हैं ये स्मॉल वेरी छोटे छोटे एप्लीकेशंस में काम में आएंगी। ठीक है, और साइज़ भी इसकी बहुत छोटी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 वाट से लेके 125 वाट मैक्सिमम तक ये मोटर डिज़ाइन की जा सकती है। हालांकि ये जो मोटर्स हैं ये बहुत एक्सट्रीमली रज मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटर है, रिलायबल भी है, चीप भी है, सस्ती भी है। लेकिन ये कुछ इसके ड्रॉबैक है मोटर के। वो क्या है, जो स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी कम होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी कम होता है। इसमें इनकी जो ओवरलोड कैपेसिटी है वो भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि छोटी सी मोटर है तो ओवरलोड कैपेसिटी इसकी काफ़ी कम होती है, और एफिशिएंसी जो है वो भी मोटर की काफ़ी कम होती है। तो बहुत छोटी साइज की मोटर है, 5% एफिशिएंसी से लेके और 35% एफिशिएंसी तक इसकी होती है। लेकिन जैसा स्टार्टिंग टॉर्क से कम है ना, तो बहुत छोटी एप्लीकेशन काम आएगी। जैसे छोटे छोटे खिलौने हैं, खिलौने में शेडेड पोल मोटर आप लगा सकते हैं। छोटे फ़ैन जो है, हैंड फैन जो होता है या छोटा सा फ़ैन जो होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो बाल सुखाने की मशीन होती है, हेयर ड्रायर है, इसके अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक क्लॉक के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। सर्कुलेटर्स हैं, जहाँ पे थोड़ा घुमाने की ज़रूरत है कहीं पे, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। इनके अलावा एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले है, फोनोग्राफ्स है, टर्न टेबल है, इसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस जो है वो काफ़ी छोटी लेवल के ऊपर हैं। कम वाट की मशीन होती है, 3 से लेके 125 वाट तक की मशीन होती हैं। तो जहाँ पे आपको एफिशिएंसी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कंटिन्यूस आपको इसमें रोटेशन जिसमें नहीं चाहिए, आपको छोटे छोटे ड्यूरेशन की रोटेशन चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार के मोटर का प्रयोग, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग काफ़ी बहुतायत से किया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बन के सकता है वो एक ये बन सकता है कि जो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन जो है वो अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है
कि इस प्रकार की मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पोल है वो परमानेंटली शेडेड पोल बना दिया है, तो और डायरेक्शन अनशेडेड से शेडेड की तरफ रहेगी इसमें। तो इस प्रकार की मोटर के अंदर घूमने की दिशा किसी भी हालत में नहीं बदली जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी पावर रेटिंग है, ये इसकी टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन बता दिया आपको मैंने। तो इस प्रकार से ये शेडेड पोल मोटर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंडक्शन मोटर सिंगल फेज का 4 प्रकार की मोटर्स हैं, चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसमें डायग्राम को बस आपको केवल ध्यान से बनाना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं करना है। केवल लेंज के नियम का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, और इसके अंदर जो फ्लक्स जो मिल रहा है वो बाई इंडक्शन मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखा रखी है जिसके अंदर एंड पोल आपका बन रहा है। यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर एस पोल के अंदर सेम सिचुएशन होगी, तो मोटर आपकी अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ आपके शिफ्ट होगी। एक टॉर्क स्लिप पर आप इसकी ड्रॉ कर दीजिए, और ये इसकी एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, इसकी पावर रेटिंग और इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से फ़ोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।